गरीब किसान की कहानी। ग्राम वसुंधरा के एक छोटे से कोने में रहने वाला रमेश एक गरीब किसान था। उसकी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए बीती, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी पूरी तरह नहीं मिला। वह अपनी पत्नी सुमित्रा और दो बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता और गर्मियों में झोपड़ी तपती थी, लेकिन उसके पास इसे सुधारने के लिए पैसे नहीं थे। संघर्षों से भरी जिंदगी। रमेश के पास कुछ बीघा जमीन थी, जिस पर वह गेहूं और दाल उगाता था। लेकिन बारिश का न आना, कभी टिड्डियों का हमला और कभी बाजार में फसलों के गिरते दाम उसके सपनों को तोड़ते रहते थे। वह हर बार कड़ी मेहनत करता, लेकिन कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश उसकी फसलें बर्बाद कर देती। एक साल रमेश ने साहूकार से कुछ पैसे उधार लेकर अपनी खेती के लिए अच्छे बीज और खाद खरीदी। उसने सोचा था कि इस बार अच्छी फसल होगी तो कर्ज उतार देगा, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बारिश न होने के कारण उसकी फसल पूरी तरह से सूख गई। साहूकार ने कर्ज लौटाने का दबाव बनाया, लेकिन रमेश के पास कुछ भी नहीं बचा था। आशा की एक किरण। रमेश हिम्मत हारने लगा था, लेकिन उसकी पत्नी सुमित्रा ने उसे हौसला दिया। उसने कहा, अगर हम हार मान लेंगे तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। हमें कुछ नया सोचना होगा। रमेश ने गांव के बड़े किसानों से सलाह ली और नए तरीकों से खेती करने का विचार किया। वह सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए गांव के मुखिया के पास गया। वहां उसे पता चला कि सरकार किसानों को मुफ्त में सोलर पंप, जैविक खाद और आधुनिक तकनीक से खेती करने की ट्रेनिंग देती है। रमेश ने इस योजना का लाभ उठाया और ड्रिप इरिगेशन पद्धति से पानी की बचत करते हुए सब्जियों की खेती शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी सब्जियां अच्छी गुणवत्ता की थीं, इसलिए बाजार में उन्हें अच्छे दाम मिले। रमेश की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। उसने साहूकार का कर्ज भी चुका दिया और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे बचाने लगा। सफलता की ओर बढ़ता कदम। अब रमेश केवल अपनी खेती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने गांव के अन्य किसानों को भी नए तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरा गांव आधुनिक खेती की ओर बढ़ने लगा। सरकारी योजनाओं का सही लाभ उठाकर उन्होंने अपनी मेहनत को सफलता में बदल दिया। आज रमेश एक सफल किसान है। उसकी झोपड़ी अब एक पक्के घर में बदल चुकी है। उसके बच्चे स्कूल जाते हैं और उसकी पत्नी सुमित्रा गर्व से अपने परिवार को देखती है। यह कहानी दर्शाती है कि सच्ची मेहनत और सही दिशा में उठाए गए कदम कभी बेकार नहीं जाते। अगर हिम्मत और धैर्य